इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप इन इंडिया। अगर आप सर्च कर रहे हैं पर्सनल लोन कैसे लें आधार कार्ड पैन कार्ड से, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल लोन लेने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर लोन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी होती है। और आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देने मात्र से यहां पर आपको 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको मिल सकता है। सबसे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। जब हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें जो यहां पर लोन का ऑफर निकल कर आया है वो है 72,500, 65,000, 57,500, 50,000, 45,000, 40,000, 35,000, 30,000, 26,000, 23,000, 20,000 और 17,000। यानी कि यहां पर हम आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर, ठीक है, 500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। अब देखो, इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये देखने को मिलता है कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि मेरे को मान लो अगर 20,000 की जरूरत है तो मैं 20,000 का लोन ले सकता हूं, मेरे को अगर 50,000 की जरूरत है तो मैं 50,000 का लोन ले सकता हूं, और मेरे को अगर 72,000 का लोन लेना है तो मैं 72,500 का लोन ले सकता हूं। तो भाई यहां पर कहने का मतलब ये है कि आपको जितने लोन की जरूरत है आप इतना लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर लोन लेने के लिए ना आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और साथ में सबसे अच्छी बात, यहाँ पर जो लोन मिलता है, आप स्टूडेंट हैं तो भी लोन मिलेगा, आप जो है हाउस वाइफ हैं तो भी लोन मिलेगा, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भी लोन मिलेगा, और आप सैलरीड पर्सन है तो भी लोन मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है तो भी आपको लोन मिलेगा, ठीक है, पर छोटा लोन मिलेगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर आप 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब इस लोन को लेना कैसे है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इस एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच एप्लीकेशन, और भारत के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर फैच हो जाएगा। और OTP फैच होने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा गेट अ लोन विद इन अ मिनट, बस यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ परमिशन मांगी जाती है, कॉन्टैक्ट, SMS, लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इस परमिशन को अलाउ एसेस पर क्लिक करके जो भी परमिशन मांगी जाती है सभी परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ होने के बाद हमारे सामने आता है वेरीफाई योर ID। अब यहाँ पर हमारी जो ID होती है उसको वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पर एक तो हमें पैन कार्ड देना है, दूसरा यहाँ पर एक सेल्फी देनी है, और इनकम की डिटेल बतानी है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चर सेल्फी का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। और कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे और अपनी एक सेल्फी यानी कि फोटो खींचकर यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है ऐड पर्सनल डिटेल। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फुल नेम एज पर आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे है एग्जैक्ट नेम, यहाँ पर डालना है जो आपके पैन कार्ड पर है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद अपना फुल एड्रेस डाल देंगे, अपना शहर बताएंगे, जहाँ पर रहते हैं पिन कोड बताकर स्टेट बताएंगे। और नीचे आपको देखने को मिलेगा इज योर करंट एड्रेस सेम एज अबाउ। ऊपर जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है, तो यस करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, यानी कि आप नेतागिरी में हैं, ठीक है, आप जो है पॉलिटिकल हैं, तो यस करेंगे, वरना आप यहां पर नो पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा चेकबॉक्स, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है अपडेट KYC वाया डिजी लॉकर, यानी कि हमें यहां पर अपनी KYC करनी होती है। और KYC करने के लिए यहां पर हमें अपने आधार कार्ड की डिटेल देनी होती है। नीचे देखने को मिलेगा आपको कंटिन्यू विद आधार, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहां पर अपने आधार कार्ड के 12 नंबर डालेंगे और नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक OTP आएगा। OTP यहां पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यानी कि सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा अगर आपने पहले से डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो यहां पर आप 6 डिजिट का अपना सिक्योरिटी पिन डाल सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका सिक्योरिटी पिन क्या है तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगेट माई पिन, इस पर क्लिक करके आप एक नया सिक्योरिटी पिन बना सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहां पर पिन डालेंगे और पिन डालने
डालने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। डन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। आधार कार्ड पैन कार्ड के सामने चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे अलाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे हमारी जो केवाईसी है यहाँ पर उसको फैच कर लिया जाता है और केवाईसी जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद देखने को मिलेगा ऐड इनकम डिटेल। अब यहाँ पर इनकम डिटेल बताने के लिए सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। आप सैलरीड पर्सन है, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या अनएम्प्लॉय हैं, या अदर। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अनएम्प्लॉय को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर मंथली इनकम। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आपकी जो एक महीने की इनकम है वो कितनी है। तो सबसे पहले देखने को मिलेगा लेस देन 10,000, 10,000 से कम है तो आप इसके सामने सेलेक्ट कर सकते हैं। 10,000 से 20,000 के बीच है तो बीच वाले को सिलेक्ट करेंगे, और 20,000 से ज़्यादा है तो नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से देख लेना आपकी जितनी भी इनकम है और आप जिस कैटेगरी में आते हैं इन ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर उसके बाद देखने को मिलेगा आई डिक्लेयर दैट माई ईयरली इनकम। तो इसको आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। सो अब आप जिस बैंक खाते में लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो बैंक नेम पर क्लिक करेंगे। बैंक नेम पर क्लिक करने के बाद आप अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर। आपका जो बैंक का खाता नंबर है यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं अब आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, ठीक है, जो भी लोन का ऑफर है वो देखने को मिलेगा। तो हमारे केस में जो लोन का ऑफर है वो 1,000 रुपये से लेकर 6,000, 8,000, 10,000 आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑफर निकल कर आया और मैक्सिमम हम 72,500 रुपये का लोन ले सकते हैं। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि हमने ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, बैंक सिर्फ हमने अकाउंट नंबर इसलिए दिया है कुछ बैंक अकाउंट में हम लोन लेना चाहते हैं, बाकी हमने आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिया और उसके बावजूद यहाँ पर हमें इतना बड़ा लोन ऑफर हो रहा है। आपके कंडीशन में, ठीक है, आपको इससे ज़्यादा भी लोन मिल सकता है, इससे कम भी लोन मिल सकता है। अब यहाँ पर लोन लेने के लिए आपको जितने रुपए का भी लोन लेना है उस अमाउंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 50,000 रुपये का लोन सिलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद सिलेक्ट लोन टर्म्स का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टेन्योर आता है, यानी कि इस लोन को मैं 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने तक के लिए ले सकता हूँ। अब आपको जितने जरूरत है, जितने लोन की जरूरत है और जितने समय के लिए आपको लोन लेना है उतने, ठीक है, आप यहाँ पर टेन्योर को सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं अपना टेन्योर सिलेक्ट करूंगा। सो यहाँ पर मैंने 6 महीने 180 दिन को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने डिटेल आ चुकी है कि अगर मैं यहाँ पर 50,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो मेरी जो प्रोसेसिंग फीस है 2,359 रुपये जाएगी और मेरे बैंक अकाउंट में जाएगा 47,641 रुपये और इस लोन पर जो टोटल ब्याज पड़ेगा 7,510 रुपये का पड़ेगा। और अगर मैं 50,000 का लोन लेता हूँ तो 57,510 रुपये टोटल मेरे को रीपेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि चुकाना पड़ेगा। अब इस लोन की EMI देखने के लिए यहाँ पर व्यू लोन डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी जो EMI है, ठीक है, उसकी डिटेल आ जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 6 EMI है और हमारी EMI कब पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि 6 तारीख की डेट है हमारी हर महीने की, 6 तारीख में कटने वाली है और उसके सामने आपको जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है EMI की अमाउंट देखने को मिलेगी। अब इस लोन को लेने के लिए एक बार बैक करूंगा, उसके बाद लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब हमारा जो बैंक है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, बैंक हमारा आ चुका है AU स्मॉल बैंक। लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा और हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो लोन हमें पड़ा है कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पड़ा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोन हमें पड़ा लगभग 2.5% के आसपास महीने के ब्याज पर। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही दोस्तों ये जो प्रोसेस, यहाँ पर जो लोन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से जो लोन की अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, जो पैसे हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं 47,641 रुपये और हमारे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से मैसेज आ गया। यहाँ पर लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगा होगा और 1 मिनट के अंदर 50,000 रुपये का लोन हमने यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर ले लिया।